अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट की। यानी गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है किसी एसेट की एक्विजिशन के लिए, बट वो एसेट एक डेप्रिशिएबल एसेट है। तो सर उसकी एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं और फिर उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है ऑफ रुपीज़ 100,000 फॉर एक्विजिशन ऑफ टावर। यानी आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे टावर लगाना है, उसके लिए आपको ग्रांट रिसीव हुई है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, हमने कहा टावर की जो टोटल कॉस्ट है वो है रुपीज़ 400,000। 4 लाख रुपए का टावर है, तो सर उसने पूरे क्यों नहीं दिए भाई? पूरे इसलिए नहीं दिए ना क्योंकि उसने आपको पार्शली फंड किया हुआ है, दैट्स इट। पर है ये डेप्रिशिएबल भी, अकाउंटिंग हमने नहीं सीखी, अभी सीख रहे हैं, सही है जी। आगे फिर उसने कहा कि मेरी एक सेकेंडरी कंडीशन है कि आपने ये टावर जो है ऑपरेट करना है फॉर 3 ईयर्स। टावर ऑपरेट करना है 3 सालों के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टावर ऑपरेट करना है 3 सालों के लिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ ऑफ टावर है 5 साल। लाइफ ऑफ टावर है 5 साल। अच्छा भाई, हमने जब सबसे पहले पैसे रिसीव किए तो हमने बैंक या कैश को डेबिट किया होगा 1 लाख रुपए से, सही जी। और हमने कहा डेफर्ड ग्रांट इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से? 1 लाख रुपए से। ये हिसाब किताब हो गया सर, ये हिसाब किताब हुआ है पहले दिन पे जब मुझे ये मिला है, ऐसा ही है। ये हो गया। अज्यूम कर लेते हैं ये तारीख है हमारी जनवरी 2021। हमने जनवरी 2021 को टावर भी ख़रीद लिया। हमने कहा टावर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने की कॉस्ट थी भाई इसकी? 4 लाख रुपए की। हमने कहा ये 4 लाख रुपए से हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारे पास से चला गया। अच्छा, अब आपको ये पता है कि इसकी यूज़फुल लाइफ है, यानी हमने कहा 31 दिसंबर 2021 पे ये टावर जो है वो डेप्रिशिएट होगा। तो हमने कहा भाईजान डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू टावर हो जाएगा क्रेडिट। कितने से सर? हमने कहा अगर मैंने 4 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया 4 ईयर्स से, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी थी, बल्कि 5 साल है, तो हमने कहा अगर मैं 4 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करूं तो 80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया, ऐसा ही है। अब बात समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जब आपको ये टावर लगाने के लिए पैसे दिए गए थे तो मेरे बच्चों ये बताओ वो कितने थे? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये थे। कंडीशन यही थी ना, सवाल ये है मेरे बच्चों, कंडीशन ये थी ना कि आपने, कंडीशन ये थी कि आपने टावर लगाना है। भाई टावर तो लगा लिया आपने, टावर तो लगा लिया आपने, एक कंडीशन तो पूरी कर ली, बट आप इसको इनकम में लेके नहीं जा सकते। सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि आपने टावर ऑपरेट करना है 3 साल। टावर ऑपरेट करना है 3 साल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं अब इस 1 लाख रुपए में से 1 साल इनकम में ले जाऊं और 3 सालों में इनकम में ले, नहीं, वो आपको कहता है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस एसेट के लिए वो ग्रांट आपको रिसीव हुई है उस ही के पैटर्न के ऊपर आपने उसको इनकम में लेके जाना है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट
और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से सर? मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी और मैंने उसको 5 सालों से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 20,000 रुपये। वो कह रहा है आपने एसेट की यूज़फुल लाइफ पे स्प्रेड करना है, ना कि उस कंडीशन के ऊपर। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न है वो ये कह रहा है कि भाई आपको ये ग्रांट मिली किस लिए? उस एसेट के लिए। तो उस एसेट में से क्या मैं कह सकता हूँ, उस टोटल 4 लाख रुपए में से क्या मैं कह सकता हूँ कि इस टोटल 4 लाख रुपए में से, इस टोटल 4 लाख रुपए में से पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? आपने कहा पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है वो 80,000 रुपये है। बट कहने का मतलब ये है कि इस 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर 80,000 रुपये है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस एसेट को एक्वायर करने के लिए, मेरी जेब से कितने लगे? नेट 3 लाख रुपये। 1 लाख रुपये तो गवर्नमेंट ने दिए है ना। तो मैंने कहा कि अगर आपको ये बात पता है कि मैं 80,000 को, सवाल है 80,000 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 लाख आता है, यानी ये 80,000 80,000 80,000 80,000 कर करके पूरे 5 सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो मेरे पीएनएल में, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिख रहा होगा कि मैं 80,000 का एक्सपेंस कर रहा हूँ, 80,000 का पीपी खर्च हो रहा है, जबकि मेरे पास 4 लाख रुपए की कॉस्ट लगी ही नहीं थी, क्योंकि उसमें से 1 लाख रुपए तो मुझे गवर्नमेंट ने दिए थे। तो मैं क्या करूँगा, उसी 1 लाख का एक हिस्सा कहाँ ले जाऊँगा? पीएनएल में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सिंपल 3 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करूँ तो 60,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आता है। तो मेरे पीएनएल में नेट खर्चा कितने का दिखना चाहिए? 60,000 रुपये का। तभी वो कह रहा है कि आपके एसेट के लिए, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए उसने कंडीशन कोई भी लगाई हो आपको ग्रांट देते वक्त, आपने 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 सिंपल एक काम करना है कि जब आपने ग्रांट रिसीव की है तो आपने उसको इनकम में, पीएनएल में उस पैटर्न पे लेके जाना है जो उस एसेट की यूज़फुल लाइफ है जिसके लिए वो मिला है। तो यहाँ पे मेरे लिए ये 3 साल है ना, पीएनएल में लेके जाने के लिए इररेलेवेंट है। हाँ, ये सिर्फ तब काम आएंगे जब आप ये डिसाइड कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट को वापस देने पड़ जाएं पैसे, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट को वापस देने पड़ जाए, यूज़फुल लाइफ उसकी 5 साल है, मैं 2 सालों में भेज दूँ। अब गवर्नमेंट आपसे पैसे वापस मांगेगी, उसकी अकाउंटिंग आगे सिखाता हूँ। बट अगेन एक चीज़ सीखनी थी, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि 4 लाख रुपए का आपने टावर खरीदा जिसमें 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए, नेट आपकी जेब से कितने लगे? 3 लाख रुपए। पर पीपी तो आपने पूरा 4 लाख रुपए का रखा हुआ है ना, तो डेप्रिशिएट भी पूरा 4 लाख हो रहा है। 4 लाख को 5 से डिवाइड किया तो 80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आया, जबकि उसमें 1 लाख रुपये तो आपकी बचत है ना। तो उस बचत को, जो डेफर्ड ग्रांट इनकम थी, मैं उसको डेबिट करूँगा, उसमें से 20,000 रुपये 5 सालों में स्प्रेड करूँगा तो वो उसको सेव कर देगा। तो यानी हो ये रहा होगा कि हर साल आप 80,000 का डेप्रिसिएशन बुक करेंगे और उस 1 लाख को 5 सालों पे डिवाइड करके 20-20 हज़ार रुपये ऑल टुगेदर अपनी इनकम में लेके जाएंगे। तो आपको जो नेट खर्चा होगा, वो नेट खर्चा आपका दिख रहा होगा कुल मिला के 60,000 रुपये का। बात क्लियर है? तो ये बात हमने सीखी अभी अभी पहली क्लास में, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट में, कि आपको अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए पैसे मिल रहे हैं तो मेरे बच्चों, डेप्रिशिएबल एसेट के पैसे लेना मना नहीं है, पर आपने उस ग्रांट को अमोटाइज करना है पीएनएल के अंदर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ताकि मैच हो जाए उससे। उसका खर्चा डेप्रिसिएशन के नाम पे पीएनएल में जाएगा, यही डेफर्ड इनकम के तौर पे पीएनएल में जाएगी, उसको नेट कर देगी ताकि बेनिफिट्स मैच हो पाएँ। तो सर नॉन डेप्रिशिएबल में ऐसा क्यों नहीं किया था? भाई नॉन डेप्रिशिएबल में लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, इसलिए मैं सेकेंडरी कंडीशन में गया था। यहाँ पे पीपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसी में बचत दिखाने के लिए मैं उसी की लाइफ पे उसको अमोटाइज करूँगा। बात क्लियर है? तो सर ये तो हो गया एक केस। तो अगर इसी का ही मैं आगे एक दूसरा केस बनाऊँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, तो मैंने कहा कि हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और हमने रिसीव की है ₹2 लाख रुपए की, सही है जी, और टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है ₹1 मिलियन, सही है जी। हमने कहा ये हमने एसेट परचेज किया है जनवरी 1, 2020 पे। सेकेंडरी कंडीशन लगाई है
कि हमें नीड टू एम्प्लॉय 100 स्टाफ फॉर 2 ईयर्स। 100 स्टाफ मुझे एम्प्लॉय करना है 2 सालों के लिए, 100 स्टाफ मुझे एम्प्लॉय करना है 2 सालों के लिए, और मुझे पैसे दिए गए एसेट के लिए, ऐसा ही है। चलें जी, हमने कहा कि भाई ये तो हो गई मेरी सेकेंडरी कंडीशन, इस पे तो नहीं जाना। अब एसेट की बात कर लेते हैं। कैश डेबिट हुआ और मैंने कहा कि भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गई। कितने से भाई? हमने कहा ये हमारा इलस्ट्रेशन 2 है समझने के लिए, सही जी। हमने कहा कैश डेबिट हो गया 2 लाख रुपए से, और डेफर्ड ग्रांट इनकम हो गई 2 लाख रुपए से क्रेडिट। अच्छा भाई, पीपी हमने डेबिट किया, कैश हमने क्रेडिट किया, कितने से? 1 मिलियन से। याद रखिएगा इस 1 मिलियन में 2 लाख रुपए तो आपके अपने पैसे है ही नहीं, तो नेट आपको तो 8 लाख रुपए का पड़ा है पीपी, बट खैर आपने जो कॉस्ट दी है पीपी तो पूरा आएगा ना आपके पास। खैर, अब मैंने कहा 31 दिसंबर 2020 पे, 2020 ही है, ओके, 2020 पे आपने उसको डेप्रिशिएट किया होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसकी एसिड की लाइफ रख देते हैं यहाँ पे, एसिड की लाइफ रख देते हैं यहाँ पे हम 10 साल, सही जी। हमने कहा इसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 1 लाख का। वो कैसे? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ये जो डेफर्ड है, ये जो डेफर्ड है इसका क्या करूं? इसको डिवाइड बाय 2 कर लूं? नहीं भाई, इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना, आपने इसको एसिड की यूजफुल लाइफ पे अमोर्टाइज करना है। रीज़न, इसी एसिड के लिए पैसे मिले ना, तो जब जब वो एक्सपेंस आउट होगा उसमें बचत दिखा देना। तो हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? आपको जो 2 लाख रुपए मिले हैं उसमें से आप 10 सालों में से 1 साल इनकम में ले जाएं। तो हमने कहा 2 लाख रुपए डिवाइड बाई 10, ये आ गया हमारे पास 20,000 रुपये। तो आपके पास पहले साल के आखिर में, आपके पास पहले साल के आखिर में ये बताएं बच्चों कि पीपीई कितने पे मौजूद होगा? आपने कहा सर पीपीई मौजूद होगा 8 लाख रुपए पे, बल्कि 9 लाख रुपए पे। कैसे? ये होगी इसकी नेट बुक वैल्यू, ऐसा ही है ना, 1 मिलियन पे था, 1 लाख से डेप्रिशिएट हो गया। आपके पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आ रही होगी लाइबिलिटी के अंदर, कितने की सर? आपने कहा 2 लाख रुपए थी, 20 ट्रांसफ़र हो गया इनकम में, तो 180। तो कुल मिला के आपके पीएनएल में, कुल मिला के जो आपके पीएनएल में एक्सपेंस गया है ना मेरे बच्चों, वो गया है ये 1 लाख और ये 20,000 रुपये का नेट। टेक्निकली कितना हो गया? 80,000 हो गया, ऐसा ही है। टेक्निकली कितना हो गया? 80,000, और होना भी 80 चाहिए यार। आपकी जेब से लगे कितने हैं? 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए को अगर 10 से डिवाइड करो तो 80,000 होता है। पर ये यहाँ पे ऐसे चौरंगियों से घूम के बन रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं इस ग्रांट का इतना पोर्शन एसेट के लिए था तो उसने उसकी बचत कर ली, दैट्स इट। चलें जी, अब ये जो हमने अकाउंटिंग की ना, ये जो हमने अकाउंटिंग की ना ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट की, और ये वाली अकाउंटिंग के उसकी लाइफ के पैटर्न पे उसको लेके जाऊंगा, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते थे फेयर वैल्यू मेथड। सही जी। आपने ग्रांट को अलग रखा, एसेट को अलग चलाया। अब हम यहां पे एक नॉमिनल
वैल्यू मेथड से इसकी अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ तुम्हें। हमने कहा पहले एक काम करें सर, पहले की एंट्री सेम रखें, ये वाला हिसाब किताब है। ग्रांट आपको मिली है, आपने कहा बैंक हो गया डेबिट और डेफर्ड ग्रांट हो गई क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट हो गई क्रेडिट कितने से भाई? आपने कहा वही 1 लाख रुपए से। फिर आपने कहा कि मुझे टावर लगाना था, तो मैंने टावर लगा दिया और बैंक को कर दिया क्रेडिट। सही जी, कितने से? 4 लाख रुपए से। ये जो नॉमिनल वैल्यू मेथड है ना, ये नॉमिनल वैल्यू मेथड है, ये आपको ये कहता है कि आपने इस ग्रांट को अलग नहीं रखना, इस ग्रांट को सेपरेट नहीं रखना। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, डू नॉट कीप द ग्रांट सेपरेटली। वो कह रहे ग्रांट को सेपरेट नहीं रखें, इसकी अलग से अकाउंटिंग नहीं करें। तो सर फिर क्या करें भाई? इसको आप एसेट में नेट कर दें। कैसे नेट कर दें अभी बताते हैं। देखो भाई, आपको पैसे मिले थे, हाँ या नहीं मिले थे? कितने मिले थे? आपके सामने 1 लाख रुपए। आपने टावर कितने का खरीदा? 4 लाख रुपए का। अब आपका पीपी 4 लाख रुपए में मौजूद है और उसके अगेंस्ट में ग्रांट डेफर्ड कर लाइबिलिटी मौजूद है कितने की? 1 लाख रुपए की। तो वो कह रहा है भाईजान आप इसको एक काम क्यों नहीं करते, डेफर्ड ग्रांट को ख़त्म करो, डेफर्ड ग्रांट को आज ख़त्म कर दो, डेफर्ड ग्रांट को आज ख़त्म कर दो। मैंने कहा अच्छा ख़त्म कर दो, मतलब ख़त्म बिल्कुल डेबिट, यस ख़त्म कर लो आज। तो आप तो कह रहे तो लाइफ पे होता है। मैंने कहा होल्ड ऑन वैसे ही होगा अभी। उसने कहा पीपी में इसको नेट कर लो, पीपी में नेट कर लो इसको, नॉमिनल वैल्यू पे ले आओ उसको, जितने का आपको पीपी पड़ा है। अच्छा, मैंने कहा सर अब बात समझ आई कि अब हमारा पीपीई पहले ही दिन पे कितने पे आ गया? 3 लाख रुपए पे। तो मैंने कहा कि जब मैं 31 दिसंबर 2021 पे एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पता है हुआ क्या? हर साल जो 4 लाख रुपए डेप्रिशिएट होता है उसमें से अब 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट नहीं होगा। मतलब हर साल 20,000 रुपये की बचत, हर साल 20,000 रुपये की बचत, जो यहाँ पे आप सेपरेटली बुक कर रहे थे, ये रही जो यहाँ पे आप ये सेपरेटली बुक कर रहे थे ना, अब वो डेप्रिसिएशन में ऑटोमेटिकली नेट हो गई है। तो ये हो गया नॉमिनल वैल्यू मेथड। अब आपने क्या करना है? आपने कहा अब आपके पास पीपी कितने का है? 3 लाख रुपए का। इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो हमने कहा 30,000 रुपये डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया बच्चों? हाँ जी, 3 लाख रुपए है ना, 30,000 रुपये क्यों कह रहा हूँ? 3 लाख रुपये डिवाइड बाय 5, ये आ गया 60,000 रुपये। और आप यहाँ पे भी देख लें, ये और ये इसको नेट करें तो मेरे बच्चों कितना आता है? 60,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये है अकाउंटिंग में खाली प्रेजेंटेशनल फ़र्क आ गया, पीएनएल पे इम्पैक्ट वही है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट मिली है तो उसको अलग रखें और पीपी को अलग चलाएं। फिर उसी ग्रांट को, डेफर्ड ग्रांट को अमोटाइज करें ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी, क्योंकि उसी के लिए मिली थी ना, तो उसके पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे मैच करनी चाहिए। तो ये एक्सपेंस को, ये अलग से इनकम जो रिकॉर्ड होगी फेयर वैल्यू मेथड के अंदर, वो नेट करती रहेगी, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे लगे नहीं थे तो एक्सपेंस भी नहीं होना चाहिए, तो वो बचत अलग से शो होगी। दूसरा केस, आप उसको अलग ना रखें, आप उसको पीपी में नेट कर दें, बताएं कि मुझे नेट ही इतने का पड़ा, तो पहले डेफर्ड ग्रांट को रिकॉर्ड करें और फिर उसके अंदर नेट कर दें। बात समझ आ रही है? इससे होगा क्या, जो 1 लाख रुपए पे, इस केस में जो 1 लाख रुपए की ग्रांट थी उस पर जो सेविंग थी वो पीपी में नेट हो गई, तो उस पर जो 1 लाख रुपए पे 20-20 हज़ार की सेविंग है वो डेप्रिसिएशन में ऑटोमेटिकली खुद एम्बेड हो गई है। बात क्लियर है? तो ये था आपके पास ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट का कॉन्सेप्ट। अब आए इसकी एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कंबाइंड। आपकी स्क्रीन पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक फेयर वैल्यू मेथड, एक नॉमिनल वैल्यू मेथड। आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूँ, वो कह रहा है जनवरी 1, 2019 पे एम के लिमिटेड ने ग्रांट रिसीव किए 1,20,000 की टू परचेज अ प्लांट, जिसकी फेयर वैल्यू आपको दिख रही है सर यहाँ पे 2 लाख रुपए की। ऐसा ही है? आगे देखिएगा, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट दी हुई है 5 साल और डेप्रिशिएट होता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड।
कंडीशन अटैच की गई है कि उसको एम्प्लॉय करने हैं, एम्प्लॉयमेंट में रखने हैं 50 लेबर एट एवरी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो वो हो गई सेकेंडरी कंडीशन। तो मैंने कहा आप इसको क्या ग्रांट को 2 सालों पर करेंगे? नहीं सर, ग्रांट को आप अमोटाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आ जाए जी देखते हैं क्योंकि देखें वो दी हुई उस एसेट के लिए ना, तो उसके पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक पे लॉस पे मैच करनी चाहिए क्योंकि है एसेट के लिए। खैर हमने कहा 1 जनवरी को आपको क्या एंट्री बनानी चाहिए, सोचिए। सर पैसे आ गए ना, बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्रेडिट कितने से? 1,20,000 से, ऐसा ही है 1,20,000 से ये रहा। और हमने प्लांट को क्या किया, प्लांट को क्या किया 2 लाख रुपए से लिया और कैश हमारी जेब से कितना किया, नेट बेसिस पे 80,000 रुपये। एक ही एंट्री बना ली मैंने, एक ही एंट्री बना लिया। आप 2 एंट्रियाँ बना लें, पहले बैंक को डेबिट करें, कितने से? बैंक को डेबिट करेंगे आप कुल मिला के 1,20,000 से, डीजीआई को क्रेडिट करेंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम को 1,20,000 से, फिर पीपी लेके आएंगे पूरा कितने का, 2 लाख रुपए का। कैश कितना जाएगा, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का कैश गया, 2 लाख रुपए का कैश गया, 1,20,000 का आया, नेट कितना हो गया 80,000। तो एक ही एंट्री बना दी है मैंने। बात क्लियर है? आगे फिर 31 दिसंबर पे क्या आपका ये प्लान डेप्रिशिएट होगा? यस सर। आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपने कहा भाई 40,000 रुपये का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। पर क्या ये 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन 2 लाख को डिवाइड कर गया है जिसमें से 1,20,000 तो गवर्नमेंट ने दी? यस। तो वो सेविंग है ना, तो उस सेविंग को आप रिकॉर्ड करो किस पे, 2 सालों पे, 5 सालों पे? सर 5 सालों पे। तो मैंने कहा अगर मैं अब 1,20,000 को डिवाइड कर दूं 5 से तो कितना आ गया, 24,000। ये रहा, ये आपकी इनकम आ गई। फिर हमने कहा दिसंबर 31, 2020 पे अगर एंट्री बनाऊं तो फिर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूंगा 40 का और फिर ये 24 का। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो गई मेरी फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग। अब आ जाए उस साइड पे, नॉमिनल वैल्यू पे ये करता तो क्या होता। हमने कहा जनवरी 1, 2019 पे आपके सामने देखिए मैंने पहले पूरा प्लान खरीदा, कितने पे, 2 लाख रुपए पे, ऐसा ही है। पैसे लेके आ गया 1,20,000, जो पहले एंट्री बनानी थी अलग अलग। फिर मैं क्या करूँगा, इसको इसमें नेट कर दूंगा, अलग अलग नहीं रखूँगा। मैं बोलूँगा भाईजान मुझे अलग से सेविंग रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, सेविंग पीपी में नेट करो, हर साल का डेप्रिसिएशन खुद ही बच के आएगा जितना बचना चाहिए सालों के हिसाब से। तो हमने कहा 1,20,000 हमने इसमें नेट कर दिया, तो आपका पीपी कितने का बच गया, 80,000 का। अब 1,20,000 जब 5 से डिवाइड ही नहीं होगा तो उस पर 1,20,000 को 5 से अगर डिवाइड करूँ तो वो जो 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने से रह जाएगा। तो अलग से इनकम रिकॉर्ड करूँ या उसको रिकॉर्ड ही ना होने दूँ, बात एक ही है। तो हमने कहा अब मैं जो यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा वो 16,000 से बनाऊंगा। 16,000 क्यों सर? आपने कहा 80,000 को 5 से डिवाइड कर लें तो 16,000 आ गया, ऐसा ही है। पर अब अगर हम देखें तो ऑल टुगेदर ये भी कितना बनता है, 16, और यहाँ पे भी कितना बनता है, 16। बात क्लियर है? और अगले साल भी जब मैं डेप्रिसिएशन बुक करूँगा तो वो भी कितना आएगा, 16। तो दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, चाहे आप फेयर वैल्यू मेथड पर रखें या नॉमिनल वैल्यू मेथड पर रखें। जज़ाकल्लाह।